एलओसी पर युद्ध जैसे हालात हैं। सोर्सेस ने बताया श्रीनगर एयरपोर्ट सेना के पूरी तरीके से कंट्रोल और कमांड में है। बॉर्डर के एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया है। तो जाहिर है भारत भी अब क्या इसके साथ साथ किया जाना चाहिए। इतनी मीटिंग्स की वजह यही है कि ये अगर हम मोहरा चलेंगे तो उधर से क्या होगा और उसके बाद हमको कौन सी चाल चलनी है और कहां तक जाने के बाद चेकमेट वाली सिचुएशन हम पाकिस्तान के साथ ले आने वाले। देखिए दिनेश, छोटी सी बात है, जिस तरीके से पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे मार दिया या हमने भारत के 5 हवाई जहाज 3 मार दिए। आप ये देखिए, ये डिसेप्शन नहीं होता, छल इसको नहीं कहते, ये तो झूठ है। ये छल नहीं है, ये तो झूठ है कि कोई चोर को 4 थप्पड़ मारो कर नहीं साहब चोरी नहीं करी हमने। ये झूठ है जो पाकिस्तानी। आप डिसेप्शन किसको बोलते हैं, छल किसको बोलते हैं? कि आप बोलें 7 मई को हम लोग सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज करेंगे। 7 मई को सिविल डिफेंस और सिविल डिफेंस सिविल डिफेंस और लश्कर का मरकज मिट्टी में मिला। ये खबर देखिए जरा, लश्कर जहां से ऑपरेट करता रहा है मुरीद के, लश्कर के मरकज को मिट्टी में मिला दिया गया। आतंक का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। लादेन ने मरकज में 1 करोड़ रुपए लगाए थे और लादेन की फंडिंग से बना था यह मरकज। कसाब को भी यही ट्रेनिंग दी गई थी। तो ये जो मुरीद के है, ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट का मायका है, आज उनके मायके में जाकर उनकी चूड़ियां बढ़िया से तोड़ी गई। एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, ये पंजाब में जो टारगेट किया गया है, पूरा सेना और पूरा पाकिस्तान को डोमिनेट करता है पंजाब। तो पंजाब को हिट कर रहे हो, मतलब तुम्हारे मेन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां जाके हिट कर रहे हो, जहां मैक्सिमम दर्द फील हो। तो ये पाकिस्तान आर्मी को संदेश है, बचा ले अपने पंजाब को, बचा ले अपने पंजाब को, बचाओ जहां से सारी गड़बड़ करते रहे हो। अब वो गड़बड़ वाली जगह चिन्हित हो गई है, बाकी जगह तो वैसे ही आप जानते हैं वो तमाम अलग अलग देश बनने के लिए तैयार हैं। और यहां क्या होने वाला है, वहां का ऑपरेशन हिंदुस्तान संभाल लेगा। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। और यहां पर देखिए, ये है बहावलपुर में जैश का मुख्यालय। यहीं की तस्वीर हम आपको ये दिखा रहे थे कि अटैक के पहले ये कैसा दिखाई दे रहा है। अटैक के पहले यहां का अगर जो सैटेलाइट व्यू अगर आपने देखा हो तो यहां पर दिखाई दे रही है वो मस्जिद, जिसकी आड़ में ये बताते हैं कि असल में तो हम बड़े नेक काम में लगे हुए हैं और हम एक जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। और बहावलपुर में ये जो जगह है ये भी बताती है कि यहां अय्याशी के अड्डे भी थे, यहां ट्रेनिंग का अड्डा भी था। और यहां पर इन तमाम जगहों को, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये स्विमिंग पूल, ये मस्जिद, अब इस जगह को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। नए कंस्ट्रक्शंस जो हुए, और जैसा हम आपको बता रहे हैं, यहां पर अलग अलग जगहों से ये लेते हैं फंडिंग। और फंडिंग का इस्तेमाल किस बात के लिए करते हैं? इन तमाम चीजों, कहते हैं हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे। इस तरीके से गरीबी दूर होती है। ये गरीबी आज हिंदुस्तान ने भी उनकी दूर कर दी है। ये इस जगह को ये स्ट्रैटेजिकली जो बनाते होंगे, क्या ख्याल में रख के बनाते होंगे? ये तो हम देखते हैं कि उसके आसपास मदरसा या मस्जिद जरूर रखते हैं। और क्या ख्याल रखते हैं ये बनाते समय? देखिए, सबसे पहले ये जब भी होगा ये आइसोलेटेड इलाके में नहीं होगा, ये भीड़ भड़के के बीच में होगा। कारण ये है कि आसपास सब इनके काडर रहते हैं। अगर कोई हमला होता है, कुछ भी होता है, तो इनको 2 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कुछ होने वाला है। इस कोई सड़क से आया, इस कोई सड़क से आया, तो आपको पता लग जाएगा। अब सड़क से तो आया नहीं कोई, ये भी तो हवा से आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जरा, ये जनरल सिन्हा देखिए, आपके पीछे जो तस्वीरें, सिर्फ इस जगह पर फोकस कीजिए जरा। ये जो हैप्पी दिवाली कहते रहे हैं गौरव आर्या, आज इनकी मुराद पूरी हो गई। यहां पर देखिए, ये कुछ लोग जा रहे हैं, वही वो सलवार और उसमें दिखाई दे रहे हैं, उनका जो पारंपरिक पोशाक है। अचानक मोटरसाइकिल वहां पर रुकती है और सामने बड़ा सा आग का शोला लपकता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए जरा, ये लोग जा रहे हैं, अचानक मोटरसाइकिल रुकती है और पीछे वाला तो उतर के भागने भी लगता है। और वहां पर ये सामने वही हैप्पी दिवाली होती दिखाई दे रही है। दिवाली पाकिस्तानी कहते थे अक्सर कि साहब हमने दिवाली सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में देखी है, दिवाली होती कैसी है। तो पाकिस्तानियों दिवाली ऐसी होती है, देख लो तुम, दिवाली ऐसी होती है। और गौरव आर्या ये भी कह रहे हैं कि दिवाली, ये छोटी दिवाली है गौरव, ये बड़ी दिवाली तो आनी है। ये मुरीद के में जो अड्डा है आतंक का, बहावलपुर में आतंक का अड्डा है, चक अमरू में जो आतंक का अड्डा है, इनको तमाम को आइडेंटिफाई। अभी ये फेज 1 है। तो अब अगला वहां जो अंदर घनी बस्तियों में बसाकर जो बंकर के अंदर छिपे हुए बंकर बस्टर मारे जाएंगे क्या? अब नहीं, अब देखिए कुछ आप किसकी बात कर रहे हो? जो आतंकी हैं सरगना, आतंकियों को नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर पाकिस्तान कुछ करता है, अगर पाकिस्तान, देखिए 2 चीजें हैं। पाकिस्तान, हमारे यहां तो आतंकवादी है नहीं, अगर पाकिस्तान हमला करता है, रिटेलिएशन करता है, कहां करेगा? या तो सिविलियन टारगेट्स पे करेगा, पहली चीज, जैसा वो करता चला है, उसके लिए सॉफ्ट टारगेट वही है। सॉफ्ट टारगेट की सिविलियंस के घर पे बम मार दिया। दूसरी चीज, अगर पाकिस्तानी हमारी मिलिट्री पे हमला करता है, और मैं चाहता हूं कि 2 लेवल पे पाकिस्तान अटैक करे, जो मेरी ख्वाहिश है। मैं सबसे पहले यह चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान हमला करे तो या तो हमारे किसी मिलिट्री ठिकाने पे हमला करे, दूसरी चीज किसी स्ट्रेटेजिक ठिकाने पे हमला करे।
जैसे कहते हैं कि हमने डैम पे बम मार दिया, या एक्चुअली पाकिस्तान झूठ ना बोले, एक्चुअली हमारे ब्रिगेड एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको अपडेट दे दूं, उसके बाद बात पूरी कीजिएगा। ये रही बड़ी खबर, भारत के बदले पर एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर हिंदुस्तान चल रहा है, चलता रहेगा। ये है वो ट्वीट, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, क्योंकि जब एस जयशंकर कुछ कह रहे होते हैं तो लाइनों में भी मतलब होता है और लाइनों के बीच में भी मतलब, हालांकि एक ही लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया है। तो यहां पर लिखा है, द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, द वर्ल्ड मस्ट शो, वी आर शोइंग, बट वर्ल्ड शुड ऑल्सो ज्वाइन अस, दिस इज व्हाट इज द मैसेज। बिल्कुल, द वर्ल्ड शुड जॉइन अस, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो नासूर सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए नासूर है, और दुनिया समझ ले कि इंडिया हैज गॉट जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, जहां पे टेरर होगा वहां पे ठोका जाएगा। और नीचे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, वो ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत वाकई मालूम नहीं होगी अभी तक पाकिस्तान को, अब पता लग गई, अब पता लग गई है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज पाकिस्तान को पता चल गई हो। दिनेश, पूरा वर्ल्ड समझता था कि आतंकवाद से तो हिंदुस्तान पीड़ित है, हमको क्या, हमें फर्क नहीं पड़ता है। वाजपेयी जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक मुद्दा उठाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, टेररिज्म को कंट्रोल करिए। जनरल से ना, यहीं पे रोकूं आपको, हाँ। सिंदूर की बात हो रही है क्योंकि, तो मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये पाकिस्तान जो है वो ये भी रो देता है कि हम तो खुद ही आतंक के सताए हुए हैं, आतंकियों को पाल भी लेता है, मतलब वो शहनाई भी बजा लेता है और चूड़ियां तोड़कर विधवा विलाप भी कर लेता है, ये दोनों कैसे करता है सर वो? पाकिस्तान की चरित्र आपको समझने की जरूरत है दिनेश। LDD, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन, ये तीनों पे पैरेलल काम करता है। ये खाली प्रोपेगेंडा मास्टर है, लाई, डिसीट एंड डिसेप्शन, बस ये इस पे चल रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये बेगौरत, बेशर्म और ये जो कौम इन्होंने बनाई है, बदमाश कौम, आखिरकार पूरे पाकिस्तानी को, और वो लोग भी जो वहां की सीधी सादी आवाम है, उसको भी भुगतना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से, जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं। जरा देखिए, हमले के वक्त का वीडियो हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं आपके सामने, हम आपको दिखा रहे हैं वो स्ट्रक्चर पहले कैसा दिखाई देता था सैटेलाइट में, वो स्ट्रक्चर जिसकी फोटोग्राफ सामने से ली गई तो फ्रंटल कैसा दिखाई देता है उसका, किसी मस्जिद या मदरसे के पास इन्होंने किस तरीके से आतंकियों को पालने पोसने और उनको ट्रेन करने का अड्डा बनाया हुआ है। अभी हमने एस जयशंकर साहब का ट्वीट आपको दिखाया, उन्होंने कहा है, वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर। हिंदुस्तान तो ये कर ही रहा है और वर्ल्ड को भी इसमें ज्वाइन करना चाहिए। अमेरिका को भी एक वक्त तक समझ में नहीं आता था, लेकिन 9/11 के बाद उसका पूरा एक तरीके से देखने का नजरिया, ये पैराडाइम शिफ्ट वर्ल्ड का कब होगा, टर्की का कब होगा, कब समझ में आएगा कि ईरान को कि असल में क्या हो रहा है उसके आसपास। ईरान तो फायदा उठा रहा है इसका। हमास किसने पैदा करा है, कौन पाल रहा है हमास को, हिजबुल्लाह को, हुथियों को? ये ईरान, ये तो ईरान की फॉरेन पॉलिसी है। ईरान कभी नहीं समझेगा, तुर्की कभी नहीं समझेगा, क्योंकि ये तुर्की के औजार हैं। हम समझाएंगे पाकिस्तान को। आज रात पाकिस्तान को यह तो समझ में आ गया होगा कि हर एक चीज की कीमत होती है। देखिए कीमत, आप ये मानेंगे दिनेश, और जनरल साहब सामने बैठे हैं, ही तो हैज डेकेड्स मोर एक्सपीरियंस देन मी। आज पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा है। क्या कोई पाकिस्तानी मना कर सकता है? छोड़ो कितने मरे, छोड़ो कितने जहाज उड़े, कितनी मिसाइलें गिरी, छोड़ो। मैं सिर्फ एक चीज पाकिस्तानियों से आज पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो, क्या तुम मना कर सकते हो कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है और वो हमला भारत ने करा है? क्या तुम इतना मना कर सकते हो? तुमने बालाकोट में मना करा, तुमने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब मना करा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मना कर सकते हो? अब मना करने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि इस बार जो है वो बड़ा लाउड एंड क्लियर, बिग एंड बोल्ड हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है, और अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। ये लश्कर का मरकज मिट्टी में मिला दिया गया है, लश्कर का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर जो है, और पीएम मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नाम बताता है हिंदुस्तान किस चीज का, किस बात का प्रतिशोध ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया जाना, मैं इस पर भी आप दोनों का कमेंट चाहूंगा। पहले गौरव आर्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं, ये एक ये किसी भी हिंदू महिला जो शादीशुदा है वो मांग में सिंदूर पहनती है, और आपने जानबूझकर, मैं तो यहां तक कहूंगा, थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन जब वो जो महिला थी ना, जो कह रही थी कि तुमने मेरे पति को मारा है, तुम मुझे भी मार दो, इनको समझ में नहीं आया, ये जो आतंकी थे ना पाकिस्तानी, इनको समझ में नहीं आया कि वो कह क्या रही है, क्योंकि सिंदूर का एक प्रतिशोध भी होता है, उसका एक जवाब भी होता है, और आज पाकिस्तान को जवाब मिला है। इनको ये नहीं करना चाहिए था आतंकियों को, ठीक है? या तो आप सबको मार देते। आज की तारीख में आप ये देखिए कि इसका जो प्रतिशोध है वो पाकिस्तान के शहरों में गूंजा है, बीच बाजार में गूंजा है, आतंकी ठिकानों में गूंजा है, और ये है प्रतिशोध। इन्होंने बोला था, दिनेश याद है,
जाओ, तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं, जाओ मोदी को बता देना, मोदी को बता देना। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने मोदी को बता दिया और मोदी ने भी बता दिया कि हमारे यहां सिंदूर की कीमत क्या है और हमारे लिए सिंदूर क्या होता है। सिंदूर जो सुहागनों की मांग की शोभा होती है, उसके साथ पाकिस्तान ने यह खिलवाड़ करने की जरूरत की है और अब इस जरूरत की सजा उसे मिल रही है। पहली किश्त जारी हो गई है और धीरे धीरे आप देखेंगे आने वाले दिनों में ऐसा कराहेगा ये पाकिस्तान कि जिसकी कल्पना उसने नहीं की होगी। ये जानबूझकर इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि मत सोचना कि यहां पर 10 फार नो फर्दर हो गया, इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। यहां से तो कहानी शुरू होती है। मसूद अजहर का एक पड़ोसी है चश्मदीद, पाकिस्तान और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। उसने कहा अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो मदरसे हैं, मदारिस हैं, उन पर 4 मिसाइलें दागी गई हैं, मिसाइलों के साथ हमला किया गया है, ये बोला गया। मौलाना मसूद अजहर, हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसियां कहां सोई हुई हैं, ये उसका कहना है। वो चश्मदीद, उसने कहा कि हमारी सरकार कहां सोई हुई है जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है, मुजफ्फराबाद वाली साइट पर भी अटैक हुआ, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ, ये उसने कहा। मिसाइल ब्लास्ट हुआ और उसके साथ उन्होंने हमला किया। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइलें मारी गईं, ये उसने खुद कबूला है। ये वहां पर लोगों ने कहा मसूद अजहर पता नहीं सामने आने के बाद कहेगा नहीं वहां तो आज बहुत अच्छी हवा बह रही थी और कोई फर्क नहीं, अगर जिंदा है तो, अगर जिंदा है और अगर जनाजे की नमाज पढ़ दी गई है तो बात अलग। नहीं, बिल्कुल ये पढ़ेंगे, उसकी जनाजे की नमाज भी उसकी पढ़ी जाएगी। और ये सब, मैं ये चीज चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे तो फिर पाकिस्तानी मिलिट्री पे अगला हमला हो। ये आतंकी मारने का जो बिजनेस है, दिस मस्ट एंड। द हेड ऑफ द स्नेक इज आसिम मुनीर। और जैसा मैंने आपकी शो पे भी बोला था, मैंने नाविका की शो पे भी बोला था, मुझे आसिम मुनीर का सर चाहिए। जब उसका सर कट के एक चांदी की थाल में पेश किया जाएगा, उस दिन हम लोग कहेंगे कि आज बड़ी दिवाली है। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी मारना बहुत जरूरी है। अभी मेघनाद और अभी कुंभकर्ण का इलाज हुआ है, हाँ। अभी रावण का इलाज होना बाकी, आप ये कह रहे हैं? रावण का इलाज होना बाकी है, क्योंकि रावण वही है, रावण की नाभि पे जब जाएगी ब्रह्मोस, उसके बाद पता लगेगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आसिम मुनीर। लेकिन अब सवाल ये है कि आज 10 बजे तो भारत बताने वाला है पूरी दुनिया को जी कि उसने क्या किया है। जी, पाकिस्तान भी कुछ बताएगा क्या सामने आने के बाद, या इसी तरीके के अपने कुछ एक ट्विटर ऑपरेटर्स को बोल देगा कि तुम ये मिस इन्फॉर्मेशन डाल दो? इसने जितने भी इनके बिकाऊ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिफाफा जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, सहाफी, लिफाफा सहाफी, सबको पैसे देके रात को इनका जो भी पाकिस्तानी करेंसी इज इक्वल टू टॉयलेट पेपर, वो भेजाओ, खूब सारा टॉयलेट पेपर, कि भैया ऐसा हो गया है, अब तुम जाओ और अब तुम जाके ट्वीट करो ब्रिगेड हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है। 5 पाकिस्तानी। ओ भाई, जब इंडियन प्लेन्स डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये तुमने कौन से इंडियन प्लेन? और यही कल परसों पाकिस्तानी कह रहे थे, रफेल उड़ रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास, और जब रफेल उड़ रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास तो पाकिस्तानी जहाज आए, उन्होंने घूरा रफेल को, तो रफेल डर के मारे भाग गए। ओ बेवकूफों, वो रिहर्सल कर रहे थे, वो गए लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, वहीं से मारी उन्होंने मिसाइल, वहां से उड़ू कर दिया वहां पे। मैं तो कह रहा हूं सुखोई भी इस्तेमाल करो, ब्रह्मोस भी मारो, सुखोई के ऊपर ब्रह्मोस, ऐसा मारो ब्रह्मोस सीधा का सीधा कि जाके पाकिस्तान पूरा जले तब। ये देखो दिनेश, आप देखो क्या मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा आपको? ये फोटो देखिए, आहा। मुझे तो जब भी ये दिखाई दे रहा है आपकी हैप्पी दिवाली याद आती है। मैंने इनको बहुत, देखिए कई लोग डाउट कर रहे थे भारत में क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा। लोग मुझे मैसेज कर रहे थे क्या कुछ होगा, मैंने बोला सुनिए, जब रिस्पांस होता है ना, जब रिस्पांस होता है और डिस्प्रोपोर्शनेट आपको रिस्पांस चाहिए और विजिबल चाहिए और प्यूनिटिव चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। और ये आज हुआ, रात 12:30 बजे से होना शुरू हो गया। असल में तो ये होना बहुत पहले से शुरू हो गया। अगर आप केवल काइनेटिक एक्शन जो है, केवल बम गोला बारूद आप मानते हैं कि प्रतिशोध है, तो ये प्रतिशोध कल रात 12:30 बजे से शुरू हुआ। और अगर आप ये मानते हैं कि हर तरीके से जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी होती है उसका हिस्सा इकोनॉमिक चोट भी होती है, उसका हिस्सा कूटनीतिक चोट भी होती है, अगर आप इसको भी मानते हैं तो ये बहुत पहले से शुरू हुआ। 22 तारीख के अगले दिन 23 तारीख से ही पिछले महीने में शुरू हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि अभी कल्मिनेशन नहीं है, अभी तो दिवाली शुरू हुई। नहीं, बिल्कुल। अभी मैं आपको बार बार दिनेश और पूरी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कह रहा हूं कि आप भी यही प्रे करिए, बात मानिए मेरी, आप इसी चीज की प्रार्थना करिए कि पाकिस्तानी फौज जवाब दे। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जड़ से ये नासूर खत्म हो जाए, तो आप इसी चीज की प्रार्थना करिए कि अगले 72 घंटे में पाकिस्तानी फौज जवाब दे, और जवाब दे हमारे मिलिट्री। देखिए, हमें बहाना चाहिए पाकिस्तानी फौज को ठोकने का। अभी भारत ने क्लियरली बोल दिया है कि हमने सिर्फ
जो रिस्पॉन्ड करा है हमने पाकिस्तान को, हमने सिर्फ आतंकी जो ठिकाने हैं उनको उड़ाया है। यह भारत ने बोल दिया क्लियरली दुनिया के सामने कि नॉन एस्केलेटरी, हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो। लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ वेटरन, मैं चाहता हूं कि एस्केलेशन हो, और मैं चाहता हूं कि धुआं एस्केलेशन हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश करे, या फिर किसी स्ट्रेटेजिक जहां से पानी रुका है वहां पे कुछ अटैक करे। कोई करे तो। गौरव आर्या तो ये भी बता रहे हैं कि तुम क्या क्या कर सकते हो, ये बता रहे हैं कि करो, अगर दम है तो करो। बहुत दिनों से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास है कुछ फुस पटाखे हैं तो चला के तो दिखाओ, लेकिन फुस साबित हो जाएंगे ना, इसलिए चलाने से वो गुरेज कर रहा है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अगर उसने निशाना बना दिया तो भारत के पास फिर पूरे तौर पर वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को यह बताने के लिए होगा कि हमारे महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर निशाना बनाया गया है, अब हम फौज को मारेंगे। एक जीएचक्यू रावलपिंडी पे अग्नि मिसाइल गिरनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, जीवन भर के लिए जो फैसला देगा इसका, मैं उनका जीवन भर ऋणी रहूंगा। ये एक और खबर आ रही है, जीवन भर ऋणी, और पहले अनाउंस कर चुके हैं जो आसिम मुनीर का सिर लाएगा उसको 1 करोड़ तक देने की बात गौरव आर्या कर चुके हैं। आतंकियों पर एयर स्ट्राइक का समर्थन, इजराइल का बयान आ गया। इजराइल की तरफ से कहा गया आतंक के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, आतंक के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये जो किया गया है ये पूरे तरीके से ठीक किया गया है। इजराइल हमेशा भारत के साथ दिखाई दिया है, और आज इस महत्वपूर्ण मौके पर भी उसने स्टेटमेंट दिया है कि आतंक के खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये पूरी तरह से जायज है। इजराइल इसमें इस मौके पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। असल में पूरी दुनिया, ज्यादातर मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और ये दिखा भी दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भी ये दिखा दिया था, पाकिस्तान की गुहार पर जो बुलाई गई और उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से लताड़ लगी, ये कल की ही बात है। और आज जबकि ये कहा जा रहा था कि 244 शहरों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी, आज रियल ड्रिल कर दी गई बॉर्डर के उस पार। ये देखिए डिसेप्शन, छल, ये बहुत बड़ी बात है। छल, साम दाम दंड भेद, ये भेद भी था इसमें भेद भी था, इसमें साम भी था। देखिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि साम क्या था। पहले पाकिस्तान ने जो करा उसको हमने कूटनीतिक तौर पे, ठीक है, कूटनीतिक तौर पे हमने बताया कि साहब ये गलत है। दाम, आईएमएफ के पास गए, पानी रोका, आईएमएफ को बोला कि इनको आप लोन मत दीजिए, वो दाम था। दंड, जिसकी फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। और भेद में ये सबसे बड़ी चीज थी कि आपने बोला कि 7 मई को ना सिविल डिफेंस वाले सायरन बजाएंगे। अब ये नहीं पता था कि सायरन पाकिस्तान के अंदर बजेगा, उन्होंने गलत जगह बता दिया। तो सब पाकिस्तानी हंस रहे थे, अरे ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, ये तो गीदड़ भक्ति है, तो कुछ नहीं। कल तो इसमें साम दाम दंड और भेद चारों चीजें हुई हैं। इसमें पाकिस्तान की तरफ से इमरजेंसी भी लगाई गई है। पाकिस्तान के कहीं ऐसा तो नहीं होगा वहां की आर्मी इसी को देखते हुए वहां तख्ता पलट कर दे? ये मैं कह चुका हूं, और ये मैं कह चुका हूं यहीं पे टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म पे कि अब ये लोग देखिए, बात ये है कि अगर पाकिस्तान ने, ये आसिम मुनीर ने करवाया क्यों? आसिम मुनीर ने इसलिए भी करवाया कि आसिम मुनीर ये चाह रहा था कि किसी तरीके से लोग उसके इर्द गिर्द आ जाएं कि साहब देश में बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान धमकियां दे रहा है, आंखें दिखा रहा है, चलो मैं तुम्हारा सिपा सालार हूं, मैं लीडर हूं तुम्हारा, मेरे पीछे आ जाओ। अब आपने देख लिया खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में इमाम साहब बात कर रहे हैं वहां पे, और लोग कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे। आपने देखा लाल मस्जिद में लोगों ने बोला कि साहब नहीं लड़ेंगे। ये पाकिस्तान का जनरल मूड है। और आज की तारीख में अगर आसिम मुनीर, मैं डायरेक्टली आसिम मुनीर को बोल रहा हूं, अगर आसिम मुनीर तुमने भारत के सैन्य ठिकानों पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे तुम्हें हमला नहीं करा, तुमने और जबरदस्त हमला नहीं करा हमारे ऊपर, तो तुम्हारा तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम कर दो। मैं कह रहा हूं अपनी कुर्सी और अपना सर बचाने के लिए तुम भारत के ऊपर अटैक करो। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हें मारा है, जो मारा है हमने यहां पे मुरीद के में, या फिर हमने मारा है तुम्हें वहां पे बहावलपुर में। ये कहां है? ये तो पंजाब में है। तो हमने तुम्हें मारा है, तुम्हें भी, तुम्हारा भी फर्ज बनता है, क्योंकि हमारे पास आतंकी है ही नहीं, आतंकी तो है नहीं। तुम नोएडा के सेक्टर 18 में बम तो गिरा नहीं दोगे, तो तुम हमारे सैन्य ठिकानों पे अटैक करो। मैं प्लीज आसिम मुनीर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे एज एन इंडियन, तुम हमारे ऊपर हमला करो कि हमें फिर इसका जस्टिफिकेशन मिले कि तुम्हें चटनी की तरह पीस के पब्लिक में बांटा जाए।